बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 10 अक्टूबर जुमातुल मुबारक की शब ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इस वक्त लाहौर में इंतहाई कशीदगी पाई जाती है और तहरीक लब्बैक की तरफ से फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे का ऐलान किया गया। इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान किया गया 10 तारीख को और इस वक्त पूरा पंजाब मफलूज है। जीटी रोड, मोटरवे। और पहले ज़रा लाहौर की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। लाहौर में बुध की रात एक ऑपरेशन किया गया और बिला जवाज़ ऑपरेशन था, क्योंकि अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई थी कि वो मुजाहरा करेंगे और रात की तारीकी में उन पे हमले किए गए, फायरिंग की गई और मुबैना तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो कि रिपोर्ट हो चुकी हैं, और उसमें कुछ ज़ख्मी हुए, कुछ शहीद हुए और अच्छी खासी वहाँ पे माहौल ख़राब हो गया। जबकि अभी 2 दिन बाकी थे और अब क्योंकि इनका ख्याल था कि शायद ये रास्ता रुक जाएगा और ये लोग डर जाएंगे। मसला बड़ा सिंपल सा है और सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त आप तमाम काम कर सकते हैं, जिसको चाहें गाली दें, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन आपने फ़लस्तीनियों के हक़ में नहीं बोलना। तो तहरीक लब्बैक की तरफ से झड़पें हुई, कई अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें तकरीबन 1 दर्जन पुलिस वाले भी शामिल थे। ये पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इत्तला है। लेकिन उसमें हुआ ये कि कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब कुछ कारकुन जो है वो शहीद हो गए और ज़ख्मियों की तादाद तो लातादाद है। बहरहाल मामला रुका नहीं और उसके बाद फिर आज 10 तारीख का जब ऐलान हुआ जुमातुल मुबारक का, तो इस वक्त कल से अब तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और मुतअद्दिद शहरों में इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल है और मोबाइल फ़ोन तक जैम्स हैं। और इसके साथ साथ पूरे पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और एक तरह की एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है और आज जुमातुल मुबारक को आज जितने भी इम्तहानात थे, यहाँ तक कि कैम्ब्रिज के इम्तहानात थे, वो मनसूख हो गए। स्कूलों में छुट्टियाँ कर दी गई हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और तालीमी इदारे इस वक्त बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस का इजरा कर दिया गया है। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ, ज़मीनी हक़ाइक़, लेकिन शायद इनको नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त लाहौर और जीटी रोड और मोटरवे के जितने भी लिंक राब्ता सड़कें हैं वो बंद कर दिए गए हैं, इंटरचेंज बंद हैं और ट्रैफिक जो है वो गैर मामूली तौर पर मुअत्तल है और आईडी कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वालों को चेक किया जा रहा है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सिचुएशन ये है कि मुसलसल जो है वो नाकाबंदी की हुई है, तमाम दाखिली रास्ते बंद हैं, कंटेनर्स लगा के कंटेनरस्तान बना दिया गया है, रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। कई टीयर्स हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 आपका 7th एवेन्यू बंद है, 8th एवेन्यू पे ट्रैफिक कंटेनर्स लगाए गए हैं, IGI प्रिंसिपल रोड वहाँ पे लगाया गया है। ये सब कुछ इस वक्त सिचुएशन है। उसके बाद कश्मीर हाईवे पे यही सूरत हाल है। तो सूरत हाल जो है वो इस वक्त जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलसल जो है वो कशीदगी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जो हमारे वज़ारत दाखिला के हैं साहब बहादुर, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, जो कि आज खुद एक बहुत बड़ा मजाक था। जब वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है, तो उस वक्त तमाम तालीमी इदारे बंद थे, इंटरनेट बंद था, इम्तहानात मनसूख हो चुके थे, पुलिस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, हस्पताल के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ये इस वक्त की सिचुएशन है और लाहौर इस वक्त मैदान जंग है और जुमे की नमाज के वक्त भी उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो निकले और सड़कों पे मुकम्मल तौर पे उनका कब्जा है। मरियम सरकार जो है वो इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई देती है और वफाकी दारुल-हुकूमत की तरफ मार्च की कॉल जो है वो आज शुरू हुई है और अभी उस तरफ उन्होंने बढ़ना है और जो रुकावटें लाहौर के अंदर थीं वो रुकावटें काम नहीं आई और उनको हटा दिया गया। अब जो मेरे पास आदाद शुमार हैं जी, वो तकरीबन TLP के मुताबिक जी 50 कारकुन ज़ख्मी हैं और पुलिस ने सिर्फ तादाद 7 बताई है, लेकिन जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जो पुलिस बता रही है। और इसी तरीके से
एक FIR दर्ज की गई है। उसके बारे में आपको बता दूं कि एक FIR दर्ज की गई है जो कि शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में, और उनका मुकदमा भी हस्बे मामूल तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। जैसे ज़िले शाह का मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हो सका उनके मुताबिक, और ये मुकदमा भी जैसे इमरान खान के पे जो कातिलाना हमला हुआ था वो मुकदमा दर्ज नहीं होगा, शहीद आशिफ शरीफ कत्ल हुए थे उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। तो ये सब कुछ जो है आज TLP के साथ भी वही कुछ हो रहा है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पे ये सारे मनाजर आप देख रहे हैं, मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ, ये ज़रा देखिएगा। ये मेरे पीछे जो जितनी भी वीडियोस चल रही हैं ये आपको मुख्तलिफ शहर के जो हैं जलाओ घिराओ लाठी गोली मार धाड़ ये सब चल रहा है। एम्बुलेंस नज़र आ रही हैं आपको, और इसके अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा। ये मैं आपको कुछ और मनाजर भी आपको दिखा दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि सिचुएशन इस वक्त किस कदर गंभीर है। ये आप देख रहे हैं जनाब, मुसलसल आपको नज़र आ रहे हैं मेरे पीछे जो वीडियोस चल रही हैं। तो ये सूरत हाल है। एक और देखिएगा जी, ये सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग हैं जो कि इस वक्त निकले हुए हैं सड़कों पर, जिनको कुछ देर पहले तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि चंद 100 लोग हैं। ये चंद 100 नहीं बल्कि ये चंद हज़ार नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त लाहौर की सड़कों में हैं। और ये मामला उस वक्त ख़राब हुआ जब सोए हुए लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और हल्ला बोला गया। एक और देखिए तसादुम, ये देखिए जी, ये स्कीम मोड है, ठीक है जी। ये स्कीम मोड सब्ज़ादार स्कीम है, और जहाँ पे एवेन्यू स्टूडियो और शाहनूर स्टूडियो हैं ये वो इलाका था। एक और इलाका देखिए जी, ये ज़रा ये एक और है ऑरेंज ट्रेन के नीचे। इस वक्त आप देख रहे हैं मुसलसल एहतजाज के मनाजिर। ये इस वक्त लाहौर के मनाजिर आज सारा दिन ये इसी तरह होता रहा। और ये जो मनाजिर हैं ये आप जो इस वक्त देखेंगे ये इस्लामाबाद के सारे मनाजिर हैं जो कि मेरे पीछे इस वक्त वीडियो पे आप देख रहे हैं साइड विंडो पे। ये सारे के सारे इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। मुकम्मल तौर पे रास्ता जो है वो रास्ते बंद थे। अब आते हैं जनाब अगली खबरों की तरफ, और वो खबरें हैं DGI SPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं काफ़ी कुछ लाइव सेशन में बता चुका हूं। अब ज़रा कुछ और उसका जायज़ा लें। सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो नॉमिनेट हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने उनकी नॉमिनेशन वापस लेने से इनकार कर दिया है। कोशिश की गई थी कि उनकी नॉमिनेशन वापस ले ली जाए और उम्मीदवार तब्दील कर लिया जाए, लेकिन इमरान खान अपनी बात पर कायम है और सोहेल आफरीदी जो हैं वो वजारत आला के लिए उनका इंतखाब अमल में आ रहा है। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वापस रवाना हो चुके हैं और उन्होंने वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया है और अपना साजो सामान ले गए हैं और वो वापस पहुंच गए हैं DI खान अपने आबाई घर में, और उनको वहाँ पे भरपूर इस्तकबाल किया गया और वहाँ पे उन्होंने नारे भी लगाए। उनका के इमरान खान के जो है जानिसार बेशुमार बेशुमार, ये उन्होंने खुद नारे लगवाए, और इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और उन पे जो उनके सामने जो दाना शाना डाला गया था वो दाना काम नहीं आया। दूसरी जानिब ये अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से, उन्होंने भी जवाब दिया है। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जनाब जब उनके पास जनरल बाजवा लेकर आए थे ये प्रपोजल के जो तालिबान हैं जो कि गुड तालिबान हैं, अच्छे तालिबान हैं, उनको हम आबाद कर लेते हैं और पाकिस्तान वापस ले आते हैं, और उनको आबाद करना था खैबर पख्तूनख्वा में। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उस वक्त की मेरी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और हमने उस पर इत्तफाक नहीं किया और ये प्रपोजल वापस कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी। और उसके बाद फिर एक और 7 जुलाई 2022 का रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद का एक और राना सनाउल्लाह साहब का ट्वीट सामने आ चुका है, और वो कहते हैं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर TTP से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया है और तमाम कार्रवाइयों की निगरानी पार्लियामेंट करेगी। ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान है 7 जुलाई 2021
2022 का, जब रेजिम चेंज ऑपरेशन हो चुका था और इम्पोर्टेड सरकार इख्तदार पे काबिज हो चुकी थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब जाके बताया जाए कि ये सारे का सारा अमल जो है 2021 में, उन्होंने कहा कि उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था, मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी इस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई। उन्होंने कहा कि कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं बसाए गए। दूसरी जानिब DGISPR और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी आमने सामने हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जहां दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं वहां पे कोलैटरल डैमेज होगा, सबको भुगतना पड़ेगा, एनफ इज एनफ। और DGISPR कहते हैं कि कोलैटरल डैमेज पर बयानिया बनाया जा रहा है, हम इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हैं, हम कोलैटरल डैमेज पर यकीन नहीं रखते। अब ये आपस में फैसला कर लें कि इनमें सच्चा कौन है और इनमें झूठा कौन है। जबकि एक और आ चुका है, ट्रिब्यून का एक अखबार में खबर छपी और वो सामने अब रिप्रोड्यूस हो रही है कि पाकिस्तान रेडी फॉर कंपोजिट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग विद इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अब ये सवाल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, वो इंडिया के साथ तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है जनाब। देखिए आगे आगे होता है क्या। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।